दिल्ली नंबर की बताई जा रही है कार के भीतर मिली जली हुई हालत में 4 डेड बॉडीज, मृतकों में 3 बड़े, एक बच्चे की होने की संभावना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। बारातियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। हादसे में 13 बारातियों की जान गई, 16 बाराती घायल हुए। मोतीपुरा के गांव में बाराती ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर कमालपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान पिपलोदी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे करीब 50 बाराती। ट्रैक्टर पलटने के बाद ट्रॉली में नीचे कई बाराती दब गए। राजगढ़ में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, 13 लोगों की असमय मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद। राजगढ़ में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। यूपी के बांदा में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। नोएडा सेक्टर 8 में बंद पड़ी फैक्ट्री परिसर में भीषण आग लगी। परिसर में खड़ी 35 कारें जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग को बुझा लिया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चलती कार में आग। वक्त रहते कार सवार बाहर निकले, जिस वजह से जनहानि नहीं हुई। पंजाब के लुधियाना में हादसा हुआ। हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लगी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में जंगल धधक रहे। नंदा देवी नेशनल पार्क के जंगल में लगी आग। सेलंग के जंगलों में लगी आग बुझाने में वन विभाग की टीम नाकाम। नेशनल हाईवे तक पहुंची जंगल की आग। इसी जगह से होकर गुजर रहे यात्रियों के वाहन। धुएं की वजह से पर्यटक भी परेशान हुए। जंगल में आग लगने की घटना के कई घंटे बाद पुलिस और वन विभाग की नींद नहीं खुली। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। पर्यटकों को सावधानीपूर्वक आवाजाही करवा रहे हैं पुलिस के जवान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीएजी, संसद में विश्वास नहीं करती कांग्रेस पार्टी। ये उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सरेंडर करने से पहले आप संयोजक केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एग्जिट पोल को फर्जी बताया। कहा, 4 जून को है मंगलवार, बजरंग बली करेंगे इनका नाश। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने 21 दिन लगातार सभी पार्टियों का प्रचार किया। मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए कुर्बान। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, आज इसलिए जेल नहीं जा रहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। मैं इसलिए जेल जा रहा हूं क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, खुद की शहीद भगत सिंह से तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। एग्जिट पोल को नकारते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया, 4 जून को मोदी इस्तीफा देंगे। 5 जून को इंडिया गठबंधन के पीएम की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा, ये पोल निवर्तमान प्रधानमंत्री ने करवाया है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हमारे पास जमीनी फीडबैक है। इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं। जयराम रमेश ने कहा, 2004 में भी ऐसा एग्जिट पोल आया था। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है ताकि हम डिप्रेशन में चले जाएं, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गठबंधन प्रत्याशियों से अपील। कहा, मतगणना के दिन गड़बड़ी की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व ने सभी उम्मीदवारों से सचेत रहने को कहा है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। बोले, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहा, एग्जिट पोल के आंकड़े से निराश नहीं होना है। 4 जून को नतीजे कुछ और ही आएंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी है। लोगों ने मोदी जी को बाहर करने के लिए मतदान किया है। इस बार पीएम मोदी सत्ता से बेदखल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। कहा, एग्जिट पोल सही नहीं है। झारखंड में 10 और देश में 295 से ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है विपक्ष। देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। पीएम के नेतृत्व में ऐतिहासिक परचम लहराएगी बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। कहा, ये देश को ठगने के लिए एक साथ आए हैं। इनके पास न कोई एजेंडा, न समन्वय, न सिद्धांत, सिर्फ पीएम को हराने के लिए एक साथ आए।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, पीएम मोदी संपूर्ण भारत के लिए विकसित और कुशल नेतृत्व में अग्रसर हैं। देश की जनता का पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास है और यही विश्वास एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। साउथ कोलकाता से बीजेपी प्रत्याशी देवाश्री चौधरी ने एग्जिट पोल पर कहा कि आप लोग 383 सीट दे रहे हैं, लेकिन हम 400 पार करेंगे। सुबह 9 बजे काउंटिंग स्टेशन छोड़कर चले जाएंगे विपक्ष के नेता। एग्जिट पोल पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम डरी हुई है और इसीलिए पहले एग्जिट पोल पर डिबेट से भागे और लोगों के दिलों में मोदी जी रहते हैं। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है। 4 जून को साफ हो जाएगी तस्वीर। बोले, एनडीए 400 पार। महाराष्ट्र में 35 से 40 सीट पर एनडीए को जीत मिलेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा, देश की जनता को लूटने वाली नहीं मजबूत सरकार चाहिए। बोले, दक्षिण में भारी समर्थन से 400 पार जाएगी एनडीए। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, 11 से 12 सीट जीत रहे हैं। राहुल गांधी ये जान चुके हैं कि वो एक बार फिर चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए एग्जिट पोल पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, हार की हताशा के चलते बेहद गुस्से में है राहुल गांधी। एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा नहीं लेने के फैसले से ही साफ हो गया था कि कांग्रेस ने हार मान ली। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। वोटों की गिनती को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने रखी 4 मांगे। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मांग की है कि काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, साथ ही काउंटिंग प्रक्रिया में राज्य सरकारों का कोई दखल न हो। चुनाव आयोग पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराने की रखी मांग। इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइन से बदले नियम। कांग्रेस ने कहा, पुराने रूल के मुताबिक हो मतगणना। पीएम मोदी ने भीषण गर्मी और लू के कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। आग की घटनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। चुनाव के बाद एक्शन मोड में पीएम मोदी हैं। 7 बैठकों की अध्यक्षता की। नतीजों से पहले पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। 100 दिन के एजेंडे पर किया मंथन। विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी करने की समीक्षा की। 5 जून को मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। पेमा खांडू फिर से बन सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा अरुणाचल प्रदेश सरकार के गठन का कार्यक्रम। अरुणाचल प्रदेश में बहुमत को पेमा खांडू ने बताया जनता का आशीर्वाद। कहा, मोदी की गारंटी पर जनता ने मुहर लगाई। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सफाया हुआ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी स्वीकार होगा। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जताई खुशी। कहा, पूर्वोत्तर के लोगों की पीएम मोदी को विशेष चिंता। पिछले 10 साल के काम पर जनता ने वोट दिया। सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर एसकेएम प्रमुख और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा, अब चुनावी वादों को पूरा करेंगे। सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर एसकेएम कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। नतीजे आने के बाद पालजोर स्टेडियम में इकट्ठा हुए समर्थक विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाया। सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम की जीत को लेकर गैंगटोक की सड़क पर पार्टी समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। जीत की खुशी में थिरकते नजर आए कार्यकर्ता। जमकर हुई आतिशबाजी। संगम नगरी प्रयागराज में दर्जनों बुर्कानशी महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक के लिए विशेष नमाज अदा की। पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी। 4 जून को होने वाली काउंटिंग के लिए बेहद उत्सुक नजर आई प्रयागराज की मुस्लिम महिलाएं। पीएम मोदी की जीत के लिए मिठाई बांटने, आतिशबाजी के साथ जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, पीएम मोदी पूरे देश को मानते हैं अपना परिवार। सबका साथ सबका विश्वास की नीति से चलाई है सरकार। हर तबके के विकास पर मोदी सरकार ने फोकस किया। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा, पिछली बार पीएम मोदी की 300 पार की भविष्यवाणी सच हुई थी। अब की बार बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार भी निश्चित होगी। कहा, जनता पीएम मोदी के साथ। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर पत्थर से हमले में शामिल व्यक्ति वेमुला सतीश को मिली जमानत। आरोपी वेमुला सतीश ने खुद को बताया बेकसूर। कहा, पुलिस ने जबरन कबूल करवाया आरोप। आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 5 जून तक न्यायिक हिरासत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जाने से पहले पत्नी और बेटी के साथ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। केजरीवाल को जेल तक छोड़ने साथ गई उनकी पत्नी और बेटी।
सरेंडर करने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल राजघाट भी पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। कहा, मैं देश के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हूं। राजघाट के बाहर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस ने वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में लिया। सचदेवा ने कहा, पानी के लिए तरस रही है जनता, राजघाट जाकर नाटक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव के बाद बंगाल के संदेशखाली में फिर बवाल। महिलाओं और आरएएफ के जवान के बीच झड़प हुई। चुनावी हिंसा के आरोपी को पुलिस से छुड़वाया। बंगाल के राज्यपाल ने किया ममता बनर्जी से हस्तक्षेप का अनुरोध। चुनावी हिंसा के मद्देनजर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। संदेशखाली की महिलाओं का पुलिस पर बड़ा आरोप। बोली, गोली चलाने वाले टीएमसी से जुड़े कुतुबुद्दीन की जगह पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, मतदान के बाद संदेशखाली के लोगों को डराने धमकाने की फिर से कोशिश की जा रही है। टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर पुलिस लोगों को धमका रही है। बंगाल पुलिस का दावा, पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले की गिरफ्तारी का कुछ महिलाओं ने विरोध किया। सड़क पर पेड़ गिराकर जाम लगाया। जवानों के साथ हाथापाई भी की गई। ओडिशा के जाजपुर में प्रशासन के खिलाफ लोगों का हंगामा। ईवीएम को स्ट्रांग रूम शिफ्ट करने के दौरान बवाल हुआ। प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। रंग भवन ऑडिटोरियम में 12:30 बजे शुरू होगी पीसी। कल होनी है वोटों की गिनती। कार्यकर्ताओं का हौसला बरकरार रखने के लिए कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मीडिया से रूबरू होंगे। यूपी की 80 सीटों के लिए 75 जिलों के 81 काउंटिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती शुरू होगी। यूपी में सुबह 8 बजे से मतगणना। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह जानकारी दी। कल होने वाली वोटों की गिनती से पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में बढ़ाई गई काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा बल के जवान। बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। के कविता के खिलाफ जारी हुआ था प्रोडक्शन वारंट। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। पानी की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। हरियाणा और हिमाचल से अधिक पानी दिलवाने की मांग। दिल्ली सरकार ने कहा, गर्मी के चलते राजधानी में पानी की किल्लत। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा का मामला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले पर अफजाल का सियासी करियर निर्भर। हरियाणा के होटल से बीजेपी विधायक जगदीश नायर के आवास के बाहर फायरिंग। वारदात के समय अपने घर में मौजूद नहीं थे विधायक। लोगों ने 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश में एक युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया हायर सेंटर रेफर। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद अली खान की हत्या। जेल में न्यायिक हिरासत में आए 5 कैदियों ने वारदात को अंजाम दिया। जेल के बाथरूम से बरामद हुआ अली खान का शव। सलमान खान के खिलाफ साजिश रचने में आरोपी भिवानी से गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है दीपक। 20 साल से मुंबई में ही वो रह रहा था। सलमान के खिलाफ साजिश रचने वाले आरोपियों के संपर्क में था दीपक। हापुड़ पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गैंग। फेसबुक और इंस्टा पर दोस्ती कर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। 2 विदेशी महिला और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया। अब तक कई लोगों को लगा चुके हैं चूना। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन पहले कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट में खुलासा। पुलिस ने वारदात के 48 घंटे के भीतर खुलासा किया कि कलेक्शन एजेंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद ही रची थी लूट की साजिश। ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 पुलिस के साथ हुई लुटेरों की मुठभेड़। 3 लुटेरे गिरफ्तार। एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी। आरोपियों के पास से 9 लाख कैश बरामद। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरा। रेस्क्यू टीमों ने 2 सैलानियों की जान बचाई। एक शख्स अभी भी लापता है। रेस्क्यू टीम कर रही है लापता शख्स की तलाश। नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस की कार्रवाई। पिछले हफ्ते भर के भीतर पुलिस ने कई ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने आम लोगों से भी सहयोग मांगा। तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की। झांसी में मानसिक रूप से बीमार शख्स को जंजीर से बांधने का मामला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। शख्स की जंजीरें खुलवाकर अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया।
झांसी के कंजर चितावत गांव का बताया जा रहा है ये मामला। पिछले 10 साल से बीमार शख्स को जंजीर में बांध कर रखा गया। सर्दी गर्मी बरसात में भी इसी जगह रहता है ये शख्स। आज बदल सकता है दिल्ली का मौसम। मौसम विभाग ने जताई धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान। तमिलनाडु के कई इलाकों में रविवार को बदला मौसम का मिजाज। तिरुवल्लुर में झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत। कर्नाटक के कई इलाकों में रविवार को हुई बारिश। बेंगलुरु में हुई मूसलाधार बरसात। भारी बरसात की वजह से शहर के कई हिस्सों में घंटों तक रहा ट्रैफिक जाम। तेलंगाना में भी बदला मौसम का मिजाज। हैदराबाद में झमाझम बारिश हुई। पिछले कई दिनों से पड़ रही थी उमस भरी गर्मी। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। ओडिशा में भी रविवार को बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश भर में कई जगह बरसात हुई। झमाझम बारिश से गिर रहा है तापमान में हुई काफी गिरावट। जोधपुर में एक युवक ने गर्मी से बचने के लिए देसी जुगाड़ किया। स्कूटी के ऊपर लगाया पाइप से फव्वारे की तरह गिर रहा है पानी। सिर को ठंडक मिल रही है।